इसी से सस्पेंड किए गए विधायक हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में आज बाबरी नाम से मस्जिद की नींव रखने वाले हैं। कुछ रोज पहले ही उन्होंने इसका ऐलान किया था, जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी, लेकिन कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया और कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात कही, जिसके बाद बंगाल सरकार ने कोर्ट को पूरी सुरक्षा व्यवस्था का भरोसा दिया। साथ ही हुमायूं कबीर ने बताया कि आज होने वाला कार्यक्रम तय समय के मुताबिक ही होगा। तो आपको याद होगा आज 6 दिसंबर है और 6 दिसंबर 1992 को ही विवादित ढांचे को गिराया गया था। ऐसे में बंगाल में अब इस पूरे मामले पर सियासत हो रही है और हुमायूं कबीर जो टीएमसी लीडर थे, हालांकि पार्टी ने अब उन्हें सस्पेंड कर दिया है और आज वो बाबरी नाम की मस्जिद की नींव रखने वाले हैं, बुनियाद रखने वाले हैं और इसी को लेकर पूरा हंगामा है। हालांकि ममता बनर्जी ने सख्त एक्शन लेते हुए उन्हें पार्टी से निकाल दिया है, सस्पेंड कर दिया है। लेकिन इस बीच पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद के शिलान्यास का हुमायूं कबीर ने ऐलान किया है। हुमायूं कबीर ने बाकायदा ये बड़ा ऐलान किया और उन्होंने कहा है कि वो तय समय पर ही करेंगे। निलंबन पर ममता बनर्जी को भी उन्होंने चुनौती दी है। तो पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद पर सियासत गरमाई हुई है। बाबरी मस्जिद के शिलान्यास का हुमायूं कबीर ने ऐलान किया है और हुमायूं कबीर ने कहा है कि तय समय पर ही आज इसकी बुनियाद रखी जाएगी। अपडेट वैसा ही है, शेड्यूल प्रोग्राम वैसा ही है। 12 बजे या कुरान तलावत होगी 2 घंटा के लिए, फिर वो मस्जिद का नींव रखोगी और मस्जिद का भित्ति स्थापन होगी। चीन लेवल करने का जो राज्यपाल गवर्नर जो बोला, कोई लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक करेगी तब गिरफ्तार का सिलसिला है। कोई गिरफ्तार होने का कोई चांस ही नहीं है। कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा तो गिरफ्तार कैसे? तो भित्ति स्थापन होगा। এবং 22 তারিখে মুর্শিদাবাদে নিজের দলের ওপেনিং করব। ये तेवर हैं ममता बनर्जी की पार्टी से निलंबित उस नेता के जो पिछले कई दिनों से चर्चा में है। नाम है हुमायूं कबीर, जो बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के नाम से एक मस्जिद बनाना चाहते हैं। उन्होंने 6 दिसंबर 2025 को मस्जिद के शिलान्यास का ऐलान भी कर दिया था, जिसका विरोध हुआ, लेकिन हुमायूं कबीर अड़ गए और उनकी ये जिद ममता बनर्जी के गले की हड्डी बन गई। नतीजा ये हुआ कि हुमायूं कबीर को टीएमसी से निलंबित करना पड़ा, लेकिन इससे वो शांत नहीं हुए। उल्टा उन्होंने ममता बनर्जी को आंखें दिखाना शुरू कर दिया, नई पार्टी बनाने की तैयारी कर ली। ये निर्णय लिया है जो हम बंगाल में घृणा का राजनीति, विभाजन की राजनीति ये हम नहीं करने देंगे। हमारे बंगाल सब एक साथ हम लोग रहते हैं। ये बंगाल काजी नजरुल इस्लाम के बंगाल है, रविन्द्रनाथ टैगोर के बंगाल है, हमारे विवेकानंद जी का बंगाल है, हमारे ठाकुर श्री रामकृष्ण का बंगाल है। यहाँ पर हम लोग कहते हैं जो तो मौत तो पौत। ये बंगाल में पॉलिटिक्स ऑफ हेट्रेड नहीं कर। ये बीजेपी का साथ को मिल के चल रहा है। आगे भी बीजेपी में गया था, कैंडिडेट हुआ था 19 साल को 19 में। आज भी बीजेपी का पैसा से ये कर रहा है, क्योंकि बीजेपी देखते हैं अपना पाँव नहीं जमा पड़ रहा जब तक नहीं घृणा का राजनीति करके हमारे समाज को तोड़ दिया जाए। और ये समाज को तोड़ने तृणमूल कांग्रेस नहीं देगा, इसलिए कठोर से हम लोग उनको सस्पेंड किया है। आज को खिलाफ मैं चुनाव में जवाब दूंगा, यही मेरा बात। कितने सीटों में लड़ेंगे आप? 135 सीट में मैं कंटेस्ट करूंगी। अच्छा, आपका नया पार्टी का नाम 22 तारीख को डिक्लेयर 22 में मिल जाएगी। सारे लोगों क्या है पार्टी का क्या नाम है, सेकुलर पार्टी है, कोई मुसलमान के लिए नहीं है, कोई हिंदू के लिए नहीं है। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के शिलान्यास का ऐलान किया था। शिलान्यास की तारीख रखी थी 6 दिसंबर, वही तारीख जब 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा गिराया गया था।
यानी हुमायूं कबीर के कदम से तनाव बढ़ सकता है। टीएमसी के मुताबिक इस वजह से उन्हें 3 बार समझाया गया था, लेकिन वो नहीं माने और अंत में उन्हें निलंबित कर दिया गया। लेकिन ममता बनर्जी की सख्ती उनके विरोधियों को ढोंग लगी। कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ने हुमायूं कबीर के मुद्दे पर टीएमसी के फैसले को सियासी नाटक समझा। इतना दिन से उनका हवा देते रही। जब ये हाथ से निकलने की स्थिति पैदा हो गई, जहां बंगाल के राज्यपाल सब खुद अरेस्ट करने की नसीहत दे रहे हैं, तो ममता बनर्जी को ये लगी कि ये हाथ से भी निकलने वाले हैं, इसका बुरा असर हो सकते। तो इसीलिए वो जो करती है वही किए, यूज करो और थ्रो करो, यूज एंड थ्रो। नहीं तो ये हुमायूं कबीर को, ये ममता बनर्जी मुझे हराने के लिए एक दंगा फैलाने की साजिश किए थे, चल रहे हैं। बाबरी मस्जिद ममता बनर्जी आज तक कोई टिप्पणी नहीं की, हाँ या ना कुछ नहीं कही। लेकिन जब उनको लगे कि हाथ से निकलने वाला है तो लिपापोती करने की कोशिश की। ये टीएमसी का जो अभी जो स्थिति है बंगाल में, आप देखेंगे तो टीएमसी आज जाने वाला है। जनता टीएमसी को वहाँ से उखाड़ने के लिए तैयार है, आज तय करके रखे हैं। तो जैसे आज भरतपुर के एमएलए हुमायूं कबीर, उनको पार्टी से निकाला गया, तो अच्छा तो तृणमूल कांग्रेस निकलने वाला है। तृणमूल कांग्रेस बंगाल से अभी निकलने वाला है, उसको बंगाल के सभी जनता ने तय करके रखे हैं उनको निकालने के लिए। तो आज टीएमसी का कोई ऐसा नहीं है जैसे हुमायूं कबीर जैसे है ना, वैसे बहुत ही तृणमूल कांग्रेस का जो एमएलए एमपीज और भी कोई तृणमूल कांग्रेस से जो लोग जुड़े हैं, इन लोग एक करके वहां से निकालने वाला है, वो रहेंगे नहीं। हुमायूं कबीर का सस्पेंशन पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, क्योंकि ये घटना सिर्फ एक मस्जिद या एक बयान के बारे में नहीं है, बल्कि बंगाल में मुस्लिम राजनीति के बदलते चेहरे के बारे में है। क्योंकि जानकार मानते हैं कि अगर ममता बनर्जी हिंदुओं को रिझाने के चक्कर में अपने कोर मुस्लिम वोटर को ग्रांटल देने की भूल कर रही है, तो हुमायूं कबीर वो चिंगारी है जो टीएमसी के वोट बैंक के गोदाम में आग लगा सकते हैं। वो अलग बात है कि बाबरी मस्जिद की नींव डालने का ख्वाब देखना हुमायूं कबीर को भारी पड़ा, क्योंकि ममता को लगा कि इससे हिंदू एकजुट हो जाएंगे और उनका सिंहासन डोल जाएगा। आनन फानन में उन्होंने हुमायूं कबीर को ही पार्टी से सस्पेंड कर दिया। लेकिन माना जा रहा है ममता के इस एक्शन ने पश्चिम बंगाल का सियासी समीकरण उलझा दिया है, क्योंकि ममता बनर्जी के लिए आगे कुआं पीछे खाई जैसी हालत हो गई है।